और डिगीजन सुनवाई फ्रॉम थ्री स्टॉक्स। वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैसे मैंने रात भर जाग के एक ट्रेड को होल्ड किया अपनी नींद को ख़राब करके एंड फाइनली उसमें से $2,257 के आसपास का प्रॉफिट लेकर मैं निकला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। बेसिकली दिस इज़ आवर फंडेड अकाउंट है ना, ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट वन स्टेप। यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हो, इफ द डिटेल्स आर क्लियर टू यू। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, ट्रेडर्स 1 2 3 करके मेरे को स्टॉप लॉसेस खाने मिले हैं। $1200 का एक प्रॉफिट भी था। उसके बाद फाइनली $2,257 का हमको जो है प्रॉफिट हुआ है, बिकॉज ऑफ विच हमारा अकाउंट फाइनली पॉजिटिव आ गया है। अगर आप यहाँ पे देख पाओ तो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। ठीक है, राइट नाउ 51,700 ऑलमोस्ट डॉलर्स जो है हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया है। ठीक है, एंड आज का जो है मैं आपको डिटेल बताऊँ, पहले आप ट्रेड समझ लो, है ना, सॉरी पहले आप ट्रेड देख लो, फिर मैं आपको चार्ट में जाके ट्रेड समझा दूंगा कि एग्जैक्टली है क्या ट्रेड। ठीक है, आई विल जस्ट गो टू टुडेज़ डिटेल। तो आज का जो ट्रेड है वो ये रहा आपके जस्ट सामने, $2,257 बुक्ड स्ट्रेट अवे। अरे गाइस, अभी जस्ट लाइट चली गई है ट्रेड के बीच में ही, मैं आपको समझा रहा था, लाइट चली गई तो आई कैन नॉट हेल्प इट, थोड़ी देर रुक जाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा तूफ़ानी बारिश आ रही है, मैं बताता हूँ आपको बाहर। जस्ट हैव अ लुक एट दैट, है ना, अभी ऐसे कुछ बिल्डिंग से सामान भी गिर गया और एकदम तूफ़ान आ गया। लेकिन ये ना काफ़ी टाइम से एक्चुअली पेंडिंग था। रीज़न इज़ कल अगर मैं आपको बताऊँ, कल मैंने व्लॉग नहीं किया था या वीडियो नहीं बताया था। कल इतनी ज़्यादा उमस थी ना, कल रात को मैं घर पे सो रहा था। एसी अगर लाइट चली गई थी तो एसी अगर 15 मिनट बंद है ना, तो एसी वाले कमरे में जो इतनी देर से चल रहा है वहाँ पर भी गर्मी फील हो रही थी, तो इतनी ज़्यादा उमस थी कल। बट एनीवेज आज थोड़ा माहौल ठंडा है, वेट करते हैं लाइट के वापस आने का। और फिर ऑल्सो दिस इज़ एन अपग्रेड दैट वी हैव मेड, है ना, ये एक और स्क्रीन हमने ऐड कर दी है हमारे ट्रेडिंग सेटअप पे, बट उसमें कुछ दिक्कत है तो इसकी सर्विसिंग बची है, वो होगी फिर मैं इसको चालू कर पाऊँगा। और एक और दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ अभी, विच इज़ यहाँ से मैं स्क्रीन एक्सटेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 स्क्रीन में जाना चाहिए, बट वो सिंगल इसको पकड़ रहा है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ ये दोनों स्क्रीन डुप्लीकेट हो रही हैं और यहाँ पे एक स्क्रीन चल रही है, तो ओवरऑल 2 ही चल रही हैं। इसका इलाज अगर आपको पता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऑल्सो सुबह से कुछ भी खाना भी नहीं खा पाए हैं हम। रीज़न इज़ हमारी जो मील है वो यहाँ पर आई है और मैं ऑफिस लेट आया हूँ क्योंकि रात भर सोया नहीं था, जागा था, तो फिर ट्रेड जो हैं वो चल रहे थे इसकी वजह से। तो बेसिकली हुआ ये कि मैं सुबह सो गया था और फिर 1-1:30 बजे उठा हूँ। दैट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ व्हेन यू आर ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट्स। और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी ही पड़ती हैं। ऑन दी अदर हैंड खाना आया था, मील ऑफिस में पड़ी थी, लेकिन इतना मतलब नहीं पसंद आई मुझे वो मील एंड आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। तो फिर हमको क्या करना पड़ा, अभी हमको बाहर जाना पड़ेगा टू हैव समथिंग, लेकिन इट इज़ रेनिंग आउट देयर ऑलरेडी। ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम फॉर अस टू अंडरस्टैंड द ट्रेड्स। मैंने आपको पीएनएल खोल के पूरा कच्चा चट्टा तो दिखा दिया है, लेकिन अब मैं जो है आपको बताने वाला हूँ मार्केट में हमने कहाँ पर एंट्री ली थी और कहाँ पर एग्जैक्टली एग्जिट प्लान किया। इनिशियली हमारा जो स्टॉप लॉस था वो आ रहा था काफ़ी ज़्यादा बड़ा, 15 से 16 पिप्स के आसपास, 15 से 16 पॉइंट्स के आसपास, मतलब 150 पिप्स के आसपास का स्टॉप लॉस आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा, मुझे जो है क्वांटिटी बहुत ही कम प्लान करनी पड़ी, क्योंकि $500 से $700 के आसपास का ही मुझे रिस्क लेना है। उससे ज़्यादा रिस्क लेना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता मेरी फंडेड अकाउंट पे, है ना, क्योंकि वो फिर 1% से ज़्यादा का रिस्क हो जाएगा, क्योंकि $50,000 का ये फंडेड अकाउंट है। ऑन दी अदर हैंड पॉइंट्स ज़्यादा थे, 160 पिप्स का स्टॉप लॉस आ रहा था, तो फिर हमने वेट किया काफ़ी ज़्यादा। और उसके बाद हुआ क्या, ऑलराइट, आई होप आपको स्क्रीन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही होगी। व्हाट आई एम गोना डू इज़ थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, एंड हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिस इज़ वेयर हमने जो है हमारे ट्रेड्स को प्लान किया था। अब इससे पहले एक और चीज़ समझो, अभी जो है हम लोग देख रहे हैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पहले जूम आउट करता हूँ तो हमें दिखाई देता है कि बहुत ही अच्छा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो है यहाँ पे बन रहा है। और ये रेजिस्टेंस है जिसको इसने एक न्यूज़ के इम्पैक्ट की वजह से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया था, लेकिन वापस नीचे आ गया था और फिर वापस नीचे आके ये इतना बड़ा नीचे की तरफ भी उसने मोमेंटम किया था। लेकिन फाइनली जो है ट्रेडर्स यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ अपने लिए, ठीक है। अब देखो, इनिशियली हमारा ट्रेड में प्लान क्या था, हमारा प्लान सिंपल सा ये था कि इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड को एंटर करूँगा, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड को एंटर करूँगा। ये जो कैंडल है इसके लो पे मैं स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ, ठीक है।
बट एज आई मैंशनड ऑलरेडी वो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा आ रहा था, तो हमको 0.5 की क्वांटिटी जो है वो प्लान करनी पड़ रही थी। उसके बाद हमने क्या किया ट्रेडर्स, एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेके हम बैठ गए कि मार्केट ने जो है यहाँ पे, मेरे को थोड़ा सा और जूम आउट करना पड़ेगा तब आपको दिखाई देगा, यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक एट दैट, ये जो 3 कैंडल्स है ना ट्रेडर्स, ये 3 कैंडल्स का मार्केट ने हॉल्ट बनाया एंड दैट वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी, क्योंकि अगर इसी को मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चला जाऊंगा तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा दिखने लगेगा। 45 मिनट का हॉल्ट है ये, 15 मिनट की कैंडल्स हैं, इनसाइड बार्स हैं, तो बेसिकली ये जो इनसाइड बार की जो मदर कैंडल है, जो सबसे पहली कैंडल है, थोड़ा सा और स्ट्रेच करूंगा तो आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा, ये जो पहली कैंडल है इसका लो एज अ स्टॉप लॉस मैंने प्लान कर लिया था और फिर जो है हम लोग फाइनली एक लॉट से इस ट्रेड में एंटर कर सकते थे। अब देखो अभी तो जो आतंक मचा रहा है मार्केट उसको मचा लेने दो। बेसिकली मेरा प्लान क्या था, ये वाला हमारा पहला स्विंग है, तो इस स्विंग तक जैसे ही मार्केट आ जाता है हम इस ट्रेड में एग्जिट ले लेंगे, है ना। तो बेसिकली कल रात के कुछ 1:45 पे ट्रेड हमने प्लान किया, जस्ट हैव अ लुक एट दैट टाइम फ्रेम राइट हियर, है ना। 1:45 पे इस ट्रेड को हमने प्लान किया और फिर आज सुबह जो है कुछ 4 बजे के आसपास, एज़ फार एज आई रिमेंबर 4 बजे के आसपास जो है मैंने इस ट्रेड को, मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से तो 6 बजे, बट जो हमारा ट्रेडिंग टर्मिनल है विच इज़ MT5 है ना, तो MT5 में जो एग्जिट टाइमिंग बता रहा है वो क्या है, इट इज़ समवेयर अराउंड 4:33 के आसपास का एग्जिट टाइमिंग यहाँ पर हमको बता रहा है। सो दिस इज़ द ट्रेड दैट वी हैड प्लान्ड। अब इस ट्रेड से जो एक बहुत बड़ी सीख मेरे लिए है वो ये है ट्रेडर्स कि मार्केट में हमेशा पेशेंट रहो। अगर बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो फिर आप क्वांटिटी को कम करो, है ना, और फिर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो जो कम क्वांटिटी की है उसको आप बढ़ा सको, जैसे पहले मैं 0.5 का लॉट साइज प्लान कर रहा था, फिर सीधे जाके मैंने 0.5 से एक लॉट को प्लान कर लिया। अब मेरा जो अकाउंट है ब्लूबेरी का फंडेड अकाउंट, उसका एक रूल है विच इज़ आपको जो है $50,000 पे गोल्ड में एक लॉट से ज़्यादा की पोजीशंस ओपन नहीं करनी है। तो आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एक लॉट से ज़्यादा ओपन अपन नहीं करते हैं, ऑल्दो मार्जिन्स हमारे पास थे क्योंकि 1:30 का लेवरेज भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, विल फॉलो द रूल्स दैट दे आर ऑलरेडी मेंशनिंग, और अपन जो है एक लॉट से ज़्यादा की क्वांटिटी नहीं प्लान करेंगे। एंड दैट इज़ एक्जैक्टली व्हाट वी हैड डन। एक लॉट प्लान किया और बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ हमको काम करने का मौका मिला। $500 का ही रिस्क था हमारा इस ट्रेड में एंड ऑलमोस्ट $2,200, 1:5 तक भी गया था, वैसे $2,500 तक भी गया था, लेकिन जैसे ही मुझे दिखाई दिया कि यार प्रीवियस रेजिस्टेंस पे जा चुका है, अब जो है बड़ी बड़ी कैंडल्स बना सकता है, जैसे ही मुझे वो चीज़ दिखाई दी मैंने सीधे जाके ट्रेड्स को जो है वो क्लोज कर दिया और फिर मैं फाइनली सो गया। अभी भी जो है मार्केट काफ़ी जाता हुआ दिखाई दे रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन वही है कि मैं अभी कोई प्लान करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे पास, मतलब देखो मेरे एक पर्सनल अकाउंट में ट्रेड ऑलरेडी चल रहे हैं। पर्सनल अकाउंट में आपको नहीं दिखाने वाला, हम इस पर्टिकुलर अकाउंट की जर्नी की बात करेंगे हमारे इन वीडियोस में, है ना। तो ये वाला जो अकाउंट है, $2,000 का विड्रॉल हम ऑलरेडी ले चुके हैं, $1,700 ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुका है। और एक जो इसका बेसिकली रूल था कि 3 ट्रेडिंग डेज मिनिमम होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होते हो। वैसे तो देखो नेक्स्ट पे आउट टाइम कहाँ पर है, 7 दिनों में नेक्स्ट पे आउट है ना। लेकिन उसके अलावा एक और इनका रूल है विच इज़ मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डेज होने चाहिए। 2 डेज तो हम क्लोज कर ही चुके हैं, क्योंकि एक हमको $1,200 का प्रॉफिट हुआ था और इस वाले ट्रेड में हमको ऑलमोस्ट कितना प्रॉफिट हुआ है, समवेयर अराउंड $2,200 का। तो बेसिकली 2 प्रॉफिटेबल डेज तो हम क्लोज कर ही चुके हैं ट्रेडिंग डेज। अब जो है एक और ट्रेडिंग डे क्लोज करना है एंड वी आर गुड टू गो। बाकी आज जो है कोई भी और ट्रेड हमने नहीं लिया है। रीज़न इज़ रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए आपको, और फंडेड अकाउंट का सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको लालच ही नहीं होती। आप ये सोचते हो कि यार सुनो $1,700 अभी हैं, मतलब ₹1,00,000 ऑलरेडी चल रहे हैं अपने फंड, खुद का पर्सनल अकाउंट है उसमें तो इससे ज़्यादा ही चल रहा है। ₹1,00,000 यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट चल रहे हो आप। ₹1,00,000 के प्रॉफिट में मतलब 20% वो लोग काटेंगे, उसके बाद भी मेरा शेयर जो है बैंक अकाउंट में जो आएगा वो ₹1,00,000 आ जाएगा अगर मैं इसी चीज़ को पे आउट ले लेता हूँ तो। लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा अगले 7 दिनों में कि हम लोग जो है इसको एटलीस्ट $1,000 और ऐड कर पाएँ, क्योंकि पिछला पे आउट हमारा $2,000 का था, ये वाला पे आउट हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हम पुश कर पाएँ अपने आप को। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्राई। ऐसा कुछ भी हमको कोशिश नहीं करनी है कि $50,000 का अकाउंट है, लिटरली ऐसे हम $50,000 बना लें, हर पे आउट पे $10,000 लेके निकलें। ग्रीडी नहीं होना है, ना ही इस अकाउंट को स्केल करना है ना। हमको अगर मान लो $50,000 को $1,00,000 लेके जाना है तो एक और अकाउंट खरीदना है, उसको पास करना है। दैट इज़ ऑल दैट यू हैव टू डू एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रेडिंग इन फंडेड अकाउंट।
राइट नाउ। ऑल्सो आपकी संतुष्टि के लिए बस ये बता दे रहा हूँ कि हमने कोई भी और ट्रेड्स जो हैं इस अकाउंट में नहीं लिए हैं ट्रेडर्स। आज का ये है ना, इसको मैं रिफ़्रेश कर दे रहा हूँ और ये फंडेड अकाउंट है, कोई डेमो अकाउंट बना के ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ इसमें मैं। ठीक है, सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, इतना खुल के कोई भी नहीं बताने वाला है। और इस रीज़न की वजह से एक सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल तो बनता ही है। एनी विच वेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एंड आपको जो भी डाउट्स हैं फंडेड अकाउंट्स को लेके, ब्लूबेरी के रूल्स को लेके, सारी चीज़ें आप मेरे को कमेंट्स में बताओ। मैं धीरे धीरे करके हर एक वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है एंड इट्स टाइम फॉर अस टू गो टू जिम। और फिर आज का रूटीन जो है वो आगे फॉलो करते हैं। मार्केट में मैं और ज़्यादा इंटरेस्टेड आज के लिए नहीं हूँ, और अगर होता हूँ तो अगले वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा कि हमने क्या ट्रेड्स लिए हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।